Hello everyone, welcome to the e-learning class of vocational education. I am Sagar and I'll be your trainer for this session. In the previous session, you have already studied about communication and various types of communication, that is verbal communication and non-verbal communication. In this lecture, we'll focus on communication cycle and importance of feedback. So let's just start the lecture. Before we go any further, let's just revise as to what is communication, right? So if I put it in merely very simple words, communication is the exchange of information between two people or maybe a group. If I say it this thing in Hindi, like संचार संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने विचारों को बोलकर या लिखकर एक दूसरे के साथ प्रकट कर सकते हैं, राइट? सो अब हम आज के मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल. जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें हमारे पास बहुत अलग अलग से एलिमेंट्स हैं, राइट? सबसे पहले सेंडर है, देन एनकोडिंग, देन मैसेज, देन रिसीवर, देन डीकोडिंग एंड देन फीडबैक. इससे पहले कि हम इन हर एक एलिमेंट्स के बारे में पर्टिकुलरली जाने, मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाए. नाउ लेट्स सपोज आपके पास एक आइडिया है जो आपने अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, या एक मैसेज है. लेट्स सपोज आपको कहीं से कॉल आती है कि चंडीगढ़ में लेट्स सपोज आपको एक इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट? सो ये थॉट आपके पास है और आपने यही थॉट अपने फ्रेंड को कन्वे करना है, राइट? सो आप इस केस में क्या हो जाओगे? सेंडर. मैसेज क्या हो जाएगा कि हमें चंडीगढ़ जाना है फॉर अ जॉब इंटरव्यू. रिसीवर कौन हो जाएगा? आपका फ्रेंड जिसको आपने ये मैसेज भेजना है. फिर आपके फ्रेंड का जो भी रिएक्शन आएगा, राइट, वो हो जाएगा फीडबैक, राइट? सो ये ही होता है हमारे पास एक कम्युनिकेशन साइकिल. अब हम एक एक करके अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं सेंडर. नाउ सेंडर कौन होता है? The person who intend to convey the message with the intention of passing information and ideas to others is known as sender. So ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके पास कोई भी आइडिया हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो जो वो किसी के साथ भी साझा करना चाह रहा हो, सो उस चीज़ को या उस इंसान को हम क्या कह देंगे? सेंडर, राइट? ओके, सेकेंड ऑफ ऑल हम देख लेते हैं एनकोडिंग. नाउ एनकोडिंग क्या है? एनकोडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिसीवर को ध्यान में रख के अपने मैसेज को इंटरप्रेट करते हैं. अच्छा, मैं आपको यही चीज़ एग्जांपल से समझाता हूँ. नाउ लेट्स सपोज आपने अपने एक फ्रेंड है कोई, आपने उसको पूछना है कि तुम कहाँ जा रहे हो, राइट? नाउ आपको पता है कि उस जो आपका फ्रेंड है उसको सिर्फ इंग्लिश समझ में आती है, राइट? तो इन्फॉर्मेशन तो आपके दिमाग में है, आपने पूछना है उसको कि आप कहाँ जा रहे हो. बट क्योंकि रिसीवर को आपकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो आप अपने दिमाग में ही उस मैसेज को एनकोड कर दोगे इंग्लिश लैंग्वेज में, राइट? आप दिमाग में ही सोच लोगे कि आप मेरे को इसको पूछना है कि वेयर आर यू गोइंग. तो इसी प्रोसेस को हम क्या देते हैं? एनकोडिंग, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैसेज. जब हमारा इन्फॉर्मेशन और जो एनकोडेड मैसेज है वो जब कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम क्या देते हैं? मैसेज, राइट? सो जब हमारा जो सेंडर के पास जो आइडिया था या कोई भी इन्फॉर्मेशन थी उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक डिज़ायरेबल लैंग्वेज में या एक डिज़ायरेबल एंटिटी में जो हमारे रिसीवर को भी समझ आ जाए, उसको हम बोल देंगे मैसेज, राइट? नेक्स्ट हम देख लेते हैं चैनल. नाउ चैनल क्या चीज़ है? चैनल basically the person who is interested in communicating has to choose the channel for sending the required information or ideas etc. Now let's suppose आपको ही अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजना है, तो आपको कोई ना कोई माध्यम तो चूज़ करना ही पड़ेगा. जैसे कि अभी आज के समय में हमारे पास क्या क्या माध्यम है, राइट? आपको पूछना है अपने फ्रेंड को कि तुम कहाँ जा रहे हो, राइट? तो आप उसको या तो फ़ोन कर सकते हो, राइट? तो उस टाइम हम क्या करेंगे? रेडियो कम्युनिकेशन का यूज़ करेंगे. सेकेंड ऑफ ऑल आप उसको व्हाट्सएप पे या मैसेंजर पे या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप इंटरनेट पे यूज़ कर सकते हो, आप उसके द्वारा पूछ सकते हो. तो उस केस में हमारे पास चैनल क्या हो जाएगा? इंटरनेट. थर्डली आप लेटर भेज सकते हो, राइट? एक रिटर्न लेटर, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट? तो चैनल बेसिकली एक ऐसा माध्यम जो सेंडर को एक वे प्रोवाइड करता है कि वो अपना मैसेज या जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है वो एक रिसीवर तक पहुंचा पाए, राइट? तो चैनल क्या हो गया? एक माध्यम. ओके, यहाँ पे अब देख लेते हैं रिसीवर. तो रिसीवर कौन है?
कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपने मैसेज भेजना है, राइट, या जिसके लिए आपने वो मैसेज बनाया है, वो कौन हो जाएगा? रिसीवर। ओके, नाउ डी कोडिंग, ये टोटली उल्टा है किस चीज़ के? एनकोडिंग के। नाउ आपने एक मैसेज को एनकोड किया, आप मतलब आपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया, फिर वो मैसेज बन गया, आपने चैनल पे भी ट्रांसमिट करवा दिया, फिर वो रिसीवर के पास भी पहुंच गया। नाउ अब रिसीवर जब उस चीज़ को पढ़ेगा या उस चीज़ को सुनेगा, तो उसके दिमाग में जो भी वो उससे समझ पा रहा हो, उस प्रोसेस को बेसिकली हम कह देते हैं डी कोडिंग, राइट। एनकोडिंग से टोटली उल्टा, कि जो भी रिसीवर के पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है, उस चीज़ को हम बोलेंगे डी कोडिंग। ओके, नाउ फाइनली फीडबैक। फीडबैक क्या हो गया? अब जिस भी तरह से रिसीवर ने इंटरप्रेट किया होगा जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिली है, तो वो उसका कुछ ना कुछ रिप्लाई भी करेगा, राइट। तो जब वो रिप्लाई करेगा, उसी चीज़ को हम क्या देते हैं? फीडबैक। फीडबैक बेसिकली अगर हम हिंदी में इसकी डेफिनेशन देखें, तो फीडबैक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जो सेंडर है उसको एटलीस्ट ये विश्वास हो जाता है कि मेरा जो मैसेज है वो रिसीवर तक पहुंच गया है। ओके, नाउ लास्टली हम देख लेते हैं फीडबैक की इम्पोर्टेंस, कि फीडबैक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। ओके, सो फीडबैक, जैसा कि मैंने आपको बोला कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो रिसीवर है वो अपना रिप्लाई देता है, या वो जो डी कोड करके जो भी उसको समझ आता है वो सेंडर तक उस चीज़ को पहुंचाता है, राइट। सो यहाँ पे देख लेते हैं, फीडबैक इज़ द फाइनल कंपोनेंट एंड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसा कि हमें पता है। Feedback can be negative or positive. Positive feedback indicates that the sender can continue his communication in the same manner as before. So, दो तरह की फीडबैक्स होती है हमारे पास, एक तो पॉजिटिव फीडबैक होती है और एक नेगेटिव फीडबैक होती है। नाउ लेट्स सपोज मैं ही सेंडर हूँ, राइट। मैं आप लोगों को तक इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। आपको अब इसमें हमारे पास चैनल बीच में क्या हो जाएगा? चैनल हो गया हमारे पास इंटरनेट, राइट। आप अपने फ़ोन पे देख रहे हो ये चीज़। अब जो भी मैंने बोला, आपको जो भी समझ आया, राइट, तो जो भी आपको समझ आया वो, और उस चीज़ का आप रिप्लाई हमें, जैसे कि आप हर घर पाठशाला पे आप लोग जो आपको फॉर्म्स दिए जाते हैं आप उस पर रिप्लाई करते हो, तो फिर हमें भी समझ आता है ना। सेंडर को भी एटलीस्ट इतना क्लैरिफाई हो जाता है कि जो भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या वो आपको समझ आया भी कि नहीं आया। इसीलिए फीडबैक इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। ये बेसिकली सेंडर को भी एक मैसेज दे देता है कि जिस तरह से आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, या जो भी आपने मैसेज को ट्रांसमिट करवाने की कोशिश की है, क्या वो रिसीवर को समझ आया भी है या नहीं आया है, राइट। सो यही है बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। बेसिकली ये ग्रो करने का ऑप्शन देता है सेंडर को, और कम्युनिकेशन को ओवरऑल एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। सो फाइनली हम देख लेते हैं कि हमने इस लेक्चर में सीखा क्या है, एक क्विक रिवीजन इस पूरे ही लेक्चर का। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दो इमेजेस हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सेंडर है, राइट हैंड साइड पे रिसीवर है। सेंडर ने कोई भी एक आइडिया था उसके दिमाग में, उसने सोचा, अपने दिमाग में ही उसने एनकोड किया रिसीवर को ध्यान में रखते हुए, फिर मैसेज गया रिसीवर तक, रिसीवर ने उस मैसेज को डीकोड किया, एंड देन उसने सेंडर को कुछ ना कुछ फीडबैक दिया अकॉर्डिंगली जो भी रिसीवर को समझ आया होगा, राइट। सो ये ही है हमारे पास बेसिकली पूरा कम्युनिकेशन का साइकिल। सो ये है, हम इस लेक्चर में आपने ये देखा। इसके बाद जो आपका लेक्चर होगा उसमें आप लोग जानोगे कि बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, की एक प्रॉपर तरह से संचार करने के लिए या प्रॉपर तरह से हमें कम्युनिकेशन करने के लिए उसके बीच में बाधाएं क्या क्या आती हैं हमारे पास। सो यही सब चीज़ें आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा होगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, स्टडी हार्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू।